अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। बल्कि आज का टॉपिक एक नहीं, दो तीन टॉपिक होंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत अच्छा टाइम गुजारा। वहाँ बहुत मज़ा आया काम करने का। आ, 2-3 दिन में इतना ज़्यादा काम किया जो लाहौर में मैंने कभी 20-25 दिनों के अंदर नहीं किया। बहुत मज़ा आया, काम का प्रेशर भी बहुत था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत भी बहुत थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वो टूर में कुछ लोगों से भी मिला। उनके भी रिमार्क्स लिए गए कि हुकूमत के बारे में क्या है। मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इत्तेसाब शुरू होने जा रहा है, हुकूमत का नहीं ना नैब का। ये तो खेल चल रहा है काफ़ी दिनों से। अल्लाह का एहतिसाब यानी सियारों का हिसाब, अब वो क्या करने जा रहे हैं इसकी पर बात करते हैं। क्योंकि केतु, जुपिटर और सैटर्न एक जगह इकट्ठे होने जा रहे हैं। जुपिटर का ताल्लुक लॉ से होता है, कानून से होता है। और सैटर्न का ताल्लुक भी कानून से होता है कि जुपिटर जो लॉ बनाता है, सैटर्न का काम है उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर अमल करवा के देना। जैसे हुकूमत का होता है कि इदारे जो हैं, अगर कोई अदालत कोई काम करती है तो दूसरे इदारे उसके ऊपर अमल करते हैं। सैटर्न का काम है उन कानून के ऊपर अमल करवाना जो जुपिटर ने बनाए हैं। और केतु का काम है काट करना। अब तैयारी कर लें, जिंदगी का हिसाब किताब का टाइम शुरू हो गया है। ये 5 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये एहतसाब इतना तेजी के साथ होगा कि 80 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। चले, हम अगर ज्यादा बात पूरी जिंदगी की नहीं करते तो 10 सालों की, पिछले 10 सालों की कर लेते हैं, जब सैटर्न आतशी बुर्ज, बुर्ज असद में था। जो 10 साल में आपने किए हैं या हमने किए हैं जो भी काम, अब उसका एहतसाब का टाइम शुरू होने वाला है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न ये दोनों मिलकर देंगे ताकत केतु के पास, और केतु का काम है काट करना। अक्टूबर के महीने में 23 और 24 अक्टूबर को मार्स भी आ गया है विर्गो में। सन, वीनस, मरकरी पहले से बैठे हुए, तो यहाँ पे तो और सैटर्न उनको देख रहा है और ये सब उनको देख रहे हैं। फिर वही टेंशन डिप्रेशन का टाइम शुरू हो गया है। जैसे कि जून में कहा था मैंने कि वही फरेब, बेचैनी, मायूसी, जल्जले जो आज अभी थोड़ी देर पहले झटका आ चुका है, वही आग का लगना, वही टेंशन और वही डिप्रेशन। और दूसरी और बात करेंगे, इंडिया की भी बात करेंगे। और अमेरिका में जो इकट्ठे हुए हैं मोदी और ट्रंप साहब, जो मिलके एक कल उन्होंने खेल खेला है। अंदर 50,000 लोग बुलाए, बाहर 50 से भी ज्यादा थे। अंदर जय जय मोदी और बाहर हाय हाय मोदी, कातिल मोदी। अब क्या मोदी सरकार ट्रंप को जिता सकेंगे? अब मेरी आदत है कि वक्त से पहले चीजें करें तो मजा आता है। क्या इंडियंस, भारत के लोग और मोदी सरकार, अमेरिका में जो दोबारा 2020 में इलेक्शन होने हैं, क्या ट्रंप को कोई फायदा होगा इससे? या ट्रंप अपना टाइम ही जाया कर रहे हैं? या आने वाले वक्त में ट्रंप को पाकिस्तान की शदीद जरूरत पड़ेगी, यानी कि खान साहब की जरूरत पड़ेगी? अब मुकाबला ट्रंप और मोदी वो दो हैं और हमारे कप्तान साहब एक हैं। आपको पहले भी कहा था कि सफारती सतह के ऊपर बहुत बड़ी जंग लड़ी जाएगी और इमरान उसकी बुनियाद रख चुके हैं और अब वो काम बहुत तेजी के साथ आगे जा रहा है। अब उन्होंने एक और ऐलान कर दिया कि जी इस्लाम के खिलाफ जंग करेंगे हम। भाई, इस्लाम तो दुनिया में रहने के लिए आया है। आप और आपकी क्या औकात, बल्कि पहले अब उठा के देख लें, हिस्ट्री भरी पड़ी है
आपसे बड़े बड़े लोग आए। इस्लाम तो दुनिया में कायम होने के लिए आया है। इस्लाम का मतलब यानी कि पीस और अमन, और वो कायम होना है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुसलमानों पर बुरा टाइम आया है। इस्लाम पे तो कभी बुरा टाइम नहीं आया। बुरा टाइम आया है तो मुसलमानों के ऊपर आता है, और वो आ रहा है। अगर अंदर से देखें, कुरान की बात करें, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों पे भी बुरा टाइम नहीं आता। जो ईमान लाते हैं और ईमान लाके वो अमल करते हैं, वो मुस्लिम कहलाते हैं। तो बुरा टाइम तो उन पे भी नहीं आता। फिर ये जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ये कौन है जिन पे बुरा टाइम आता है? इस्लाम, ये बड़ा जुमला पहले बोला जाता है, इस्लाम खतरे में है, खतरे में। अब ये जुमला काफ़ी पुराना हो गया। खतरे में तो हमेशा ये बेचारा मुसलमान ही रहा है। अब क्या कुदरत की मेहरबानी होगी या मुसलमान भी होश के नाखून लेंगे? क्या ये भी कभी होश आएगा इन्हें एक होने के लिए? क्योंकि अरब में तो अब हालात बहुत ख़राब हैं, और अब अरब की स्टोरी सुन लें। क्योंकि जो स्टार कंडीशन बनने जा रही है, फिर दिसंबर में भी सैजिटेरियस के अंदर ये सारे स्टार इकट्ठे होंगे, और यूरेनस के साथ भी, प्लूटो के साथ, और सैटर्न का भी, और राहु के साथ ऑपोजिशंस, और फिर आगे लंबे अरसे तक चलनी है ये। फिर सैटर्न ने अपने घर में भी आना है। अब ये जो स्टार कंडीशन आगे बनने जा रही है, अरब में तेल में आग लग गई। अब पाकिस्तानियों ने भी कह दिया कि जी हम मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे। क्या अल्लाह को हिफाजत के लिए किसी बंदों की ज़रूरत होगी अपने घर बचाने के लिए? अल्लाह को किसी बंदों, किसी फौज की ज़रूरत नहीं है। अगर उस ज़माने में अगर अबा बिली आ सकती हैं, तो आज भी तो आ सकती हैं। अल्लाह तो बचा लेगा अपना घर, बचना तो हमें होगा। अब इंडियंस, मोदी सरकार, झूठ की सरकार, माशाल्लाह, वो ऐसे ऐसी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ जोड़ते हैं। आज तक भारत को अपनी हिस्ट्री का भी नहीं पता। और ये अगर भारत अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री खोले, क्या 1947 में पहली दफा भारत के टूटे हुए, जहां लफ्ज नमाज बोला जाता है, बेशुमार कंट्रीज हैं। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडियन हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कोरिया हो गया। जहां जहां नमाज वर्ड्स बोला जाता है, वो कभी भारत हुआ करता था। ना कभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वर्ड्स बोला, बल्कि यूरोप में भी सलात बोला जाता है। तो ये भी तो कभी भारत के हिस्से थे। ये टूट के कब हुए अलग? तब तो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान तो 1400 साल पहले आए। ये भी तो कभी भारत के हिस्से थे। ये टूट के कब अलग हुए? फिर एक और स्टोरी जी, ब्रिटिश ने इन दोनों में फूट डलवा दी तब हुए। ओ भाई, ब्रिटिश ने भी फूट नहीं डलवाई। ये तो कभी ईरान भी हिस्सा हुआ करता था भारत का, वो कब टूटा पता ही नहीं आपको। कभी बर्मा भी हिस्सा हुआ करता था, वो कब टूटा वो भी नहीं आपको पता। कभी जापान भी आपका हिस्सा हुआ करता था, वो भी नहीं आपको पता। क्योंकि कभी आप एक जगह हिंदू, गालियां तो पड़ेंगी हिंदुओं से मुझे, लेकिन मुझे कभी साबित कर दे हिंदू कि आप कभी एक जगह इकट्ठे होके, किसी की हुकूमत थी, रिजवाड़ों में रहने वाले आप बंदे थे, आपको तो कौम भी एक मुसलमानों ने बनाया। आपका तो वर्ड्स हिंदू, ये जो बहुत पहली दफ़ा मैं बहुत दफ़ा कह भी चुका हूँ, वर्ड्स हिंदू आपकी किताबों में भी नहीं है। तो मुसलमानों ने आपको एक नाम दिया। आप मुसलमानों को भी देख लीजिए, जो भाषा यहाँ पे है वो यहाँ के रहे, यहाँ उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई, इधर ही हुकूमत की और इधर ही मरे। लूट के तो नहीं लेके गए। लूट के तो आपको गोरे लेके गए थे, जिनको आप चाटते हैं, चूमते हैं। तो इस्लाम, मुझे तो यकीन है, पूरा यकीन है कि फतह इस्लाम ही की होनी है। और कोई पता नहीं, जैसे कभी मंगोल और कभी रोमन्स ने बदला था, पूरा का पूरा मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया था, कहीं ये 1 अरब की आबादी इस्लाम कबूल कर लेगी? क्योंकि इस्लाम ने तो जीतना है।
और ट्रम्प साहब अपनी खैर बना लें, ट्रम्प साहब जितनी मर्जी जंप लगा लें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रम्प साहब के लिए 2020 का इलेक्शन जीतना, क्योंकि वादा किया था अफगानिस्तान से फौज बाहर निकालेंगे। क्योंकि अब अगर अमेरिका आ रहा है तो फिर आने वाले वक्तों में रशिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका की गोद में बैठने से इंडिया को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस खत्ते के दो और बड़े नाम चीन और रशिया है। क्योंकि स्टार कंडीशन घुमा के इधर लेकर आएगी आपको। ट्रम्प साहब दिन दूर नहीं है, जून और सितंबर के बाद बल्कि अप्रैल में ही नजर आना शुरू हो जाएगा। आप पाकिस्तान को गुड बॉय कहेंगे और इंडिया को बैड बॉय कहेंगे आप, क्योंकि हालात तो बहुत तेजी के साथ बदलेंगे कि सैटर्न अपने घर में आ रहे हैं। बेशक हमारे यहाँ मैं इस्लामाबाद गया, लोगों से भी मिला और लोगों ने हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बड़ी झोली फिला फिला के बदवाएं दी। हाय मर गए, हाय पिट गए, ये हो गया। झोली फिला फिला के बदवाएं दी हुकूमत को कि इससे तो वही अच्छा था। पिछली हुकूमत, यानी कि जो पिछली हुकूमत थी, वो अगर खाते थे तो खिलाते भी तो थे। यानी कि वो कह रहे थे कि जो बड़े जो चोरी करते थे उस चोरी का हिस्सा आवाम को भी दिया करते थे, तो वो हिस्सा मिलना आवाम को भी बंद हो गया। आवाम की चीखें निकलने लगी। वो कहते हैं ये है तब्दीली। वहाँ मैं हैरत ज़दा हुआ। मैंने पूछा जी आप कौन? उन्होंने कहा जी हम नून लीगी हैं, हमने नून लीग को वोट दिया। मैं कहा जी आपको? उन्होंने कहा जी हमने पीटीआई को वोट दिया। मैं कहा जी आप बहुत कम मिले शादर नादर कि हमने पीपल पार्टी को वोट दिया, और एक आधा किसी मजहबी जमात का भी आ गया। तो हैरान हुआ, परेशान भी हुआ कि ना किसी ने पाकिस्तानी बनकर वोट दिया और ना ही किसी ने पाकिस्तान को वोट दिया, और वो तब्दीली मांग रहे। अगर पाकिस्तानी बनकर और पाकिस्तान के लिए वोट दिया होता तो तब्दीली तो आती है, और वो आके रहेगी। आपकी चीखें बहुत निकलेंगे, भी आसमानों पर जाएंगे, क्योंकि कुरान का एक असूल है और एस्ट्रोलॉजी भी उसी के असूल के ऊपर खड़ी है। एस्ट्रोलॉजी खेल है कर्म का, यानी कि जो अमाल करोगे, क्योंकि 10वां घर अमल का भी है, अमाल का भी है, और सैटर्न अपने घर में आ रहा है। जो अमल करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये इतनी बड़ी जो स्टार कंडीशन चेंज हुई है, उसी की सारी कुछ चीजें होती हैं। जून तक आपको कुछ भी नहीं पता था, अब एकदम ये स्टार कंडीशन आना शुरू हुई। अब मेरा दिसंबर आने दें, फिर सैटर्न को भी आने दें, जुपिटर भी अपने घर में आएगा। एहतसाब करने से पहले बहुत से लोगों को जिंदगियां बदलेंगी और बहुत बेहतरी होगी। और जिन्होंने खाए गाजरें पेट, तो फिर उनके दर्द होंगे। अब कुरान ने साफ लिखा हुआ कि जो कौम अपनी नफ्सियात नहीं बदलती, हम उनके हालात नहीं बदलते। जिस कौम की सोच ये हो कि वो खाते थे, लगाते भी तो थे और हमें भी देते थे, उनके क्या हालात बदलेंगे? उनकी तब्दीली आएगी? कभी भी नहीं आएगी। आवाम भी, बेसिकली मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि हमारी सबकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि हम भी तो छोटे चोर हैं ना। क्योंकि बड़े चोरों से हमें भी मिलती थी छोटी चोरी, तो हम भी तो चोर ही है ना। लेकिन अब एहतसाब का टाइम आ गया है। केतु साहब छुरी लेके पूरी तरह तैयार हैं। सैटर्न कानून पे भरपूर अमल करवाएगा। देखता हूँ नैब को कैसे तेज नहीं होती, और देखता हूँ मैं बदलिया को कि कैसे ठीक नहीं होते, कैसे फैसले नहीं आते, और देखते हैं डीलें। वो क्या सुना था कि ये डील हो रही है, बाद में वो डील हो गई है, वो समझ नहीं आई क्या हुआ। और एक सहाफ़ी साहब ने तो ये कह दिया था कि जी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी गौर कर रही है कि जी बस करें, बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, तो अब साथ छोड़े हुकूमत का। ओ भाई, अब तब्दीली आके रहनी है, वो ना किसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होनी है और ना ही किसी के हाथ में होनी है। रब ने जिसको इज्जत देनी है उसी को रब इज्जत देगा। अब आपके हाथों में कुछ नहीं रहा, थोड़ा सा सब्र कर ले, ये आने दें। जुपिटर ने 5 नवंबर को सैजिटेरियस में आ जाना है, और जुपिटर भरपूर ताकत देगा केतु को, सैटर्न भी देगा ताकत केतु को। सैजिटेरियस वालों के लिए तो सांसें बहाल हो जाएंगी। वो एक गाना भी तो है ना, सांसों की माला, वो सांसें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। सैजिटेरियस वालों को लिए
काफ़ी सुकून आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर अपने घर में आएगा तो ज़ोडिक्स वालों को, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा योग कारक है और जायचे में सबसे बड़ा बेनिफिक स्टार भी। सैटर्न भी बहुत अच्छा होता है, वो बस आपके अमाल ही होते हैं, अगर आप बुरे अमाल करेंगे तो बुरे अमल मिलेंगे, लेकिन अब तो हिसाब किताब होगा। 10वां घर अमल का घर होता है, जो अमल करते हैं। 11वें घर में बेनिफिट मिलता है, और 10वां घर बिजनेस का घर भी होता है। 10वें का मालिक 10वें घर में आ जाएगा, और जमनाए में राहु बैठा, शरफ का, बड़ा कमाल का। और ये आगे बड़ा 4-5 ज़ोडिक वालों के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, ल्यू वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए, और एरियस वाल टॉरस वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सडनली अचानक कालसर्प योग की वजह से सडनली अचानक पैसा तो मिलेगा आपको, क्योंकि कालसर्प अच्छा भी होता है। फर्स्ट हाउस से लेकर विर्गो तक कालसर्प योग होता है, और लिब्रा से लेकर पाइसिस तक जो है कालमर्ता योग होता है। और कालमर्ता योग की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ज़्यादा वैल्यू जो है कालसर्प योग है, वो अच्छा भी होता है। हमारे यहाँ उस योग को बना दिया बेचने के लिए, आगे बढ़ा ही सस्पेंस वाला, जो इस टाइम में पेशेंस रखेगा, हौसला रखेगा, चीज़ों को वॉच करेगा, उससे डेफिनेट फायदा होगा। जिससे जल्दबाजी और गुस्सा दिखाया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो क्या। यहाँ टाइमों को वेट करें, वॉच करें, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को ये जो 2 भाई साहब इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान को वहाँ पे भी जीत मिलेगी। खान साहब वहाँ पे भी जीत हमें ज़रूर दिलाएंगे सफारती सतह के ऊपर। हम खुशकिस्मत हैं, इससे पहले ना कभी इस्टेब्लिशमेंट को देखा मैंने, और ना ही किसी वज़ीर को या किसी वज़ीर आज़म को इस तरह लेवल के ऊपर बात करने का। सफारती जंग इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर जीतेंगे, और आने वाली स्टार कंडीशन कश्मीरियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंगारी बनकर उनकी आज़ादी की तरफ लेके जाएगी। और ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर है, क्योंकि आगे जो इनका प्लान है, वो इस्लाम का तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना कभी बिगाड़ सके हैं, ना कभी सकेंगे, क्योंकि वक्त तो यही बताता रहा है। हाँ, मुसलमानों पे बुरा वक्त आता रहा है, और वो उनकी अपनी करतूतों की वजह से आता रहा। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले फिर किसी नई वीडियो के ऊपर बात करेंगे, वही मरकरी के टॉपिक, क्योंकि मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिज़नेस से बड़ा रिलेटेड है, और बिज़नेस के हालात पे लोगों को बहुत ज़्यादा है कि बिज़नेस के हालात बेहतर होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मरकरी अगर अच्छा हो तो क्या क्या बेनिफिट देता है, बुरा है तो क्या क्या उसके रिज़ल्ट आएंगे, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले ये एहतिसाब का अमल तो बड़ा ही सख्त होने जा रहा है, इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। हम मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।